शिक्षामित्रों द्वारा इको गार्डन में शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लखनऊ 27 मई 2025 टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के संगठन शिक्षामित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में 27 मई से लगातार इको गार्डन लखनऊ में टेट उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षामित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा अनेकों बार सरकार के समक्ष शिक्षामित्रों की समस्याओं को उठाया गया है, परंतु कोई निराकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में लगभग 1,46,000 शिक्षामित्र हैं। इनमें से लगभग 50,000 शिक्षामित्र उत्तीर्ण हैं, जो कि एनसीटीई के शिक्षक बनने की योग्यता के मानकों को पूरा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने बताया, निम्नलिखित मांगें पूरी न होने तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग पत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण योग्यता रखने वाले एनसीटीई के शिक्षक बनने के मानकों को पूरा करने वाले लगभग 50,000 प्रशिक्षित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके दीर्घकालीन 25 वर्षों के कार्यानुभव को भी दृष्टिगत रखते हुए स्थायीकरण की व्यवस्था की जाए। नॉन टेट शिक्षामित्र को उनकी योग्यता को विभाग द्वारा पूर्ण कराते हुए स्थायीकरण की व्यवस्था प्रदान की जाए। उपरोक्त मांगों के पूर्ण होने तक तत्काल में सभी शिक्षामित्र को वर्तमान महंगाई को देखते हुए तथा शिक्षक गरिमा का मान रखते हुए उचित मानदेय 12 माह का दिया जाए तथा शिक्षकों के समान चिकित्सकीय अवकाश 14 सीएल एवं अन्य अवकाश प्रदान किए जाएं। महिला शिक्षा मित्रों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण शिक्षा मित्रों के समायोजन के जारी शासनादेश पत्रांक गु 0V0 शासनादेश प्रस्ताव 6639/2024 25 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का कार्यक्रम शेड्यूल शीघ्र जारी किए जाने की मांग किया। बात बिठा दी गई कि कुछ नहीं होगा, जैसे कि अभी विकास भैया ने आपको सुनाया, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। आज अगर तुम लखनऊ में आए हो तो आज तुम्हारे हर पेपर में, हर मीडिया में आवाज लखनऊ के इस बाउंड्री के अंदर और इस बाउंड्री के बाहर लगा के शासन प्रशासन लगा के खुद से मुख्यमंत्री जी तक तुम्हारी ये बात है कि आज टेट शिक्षा मित्र आज इको गार्डन में अनवरत धरने के लिए बैठा हुआ है। एक बात से शुरू करता हूं। मैंने हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोई नेता नहीं हूं, ना इसीलिए कोई शायद नेताओं वाले गुण है, लेकिन बस एक जुनून यह है कि जिस नौकरी को हमने पूरे अपने 25 वर्ष दे दिए, उस नौकरी के लिए और जितनी भी इसके पैमाने तय किए गए योग्यता के, उतने पैमाने हम लोगों ने जब पूरे किए, फिर भी हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं, हमारी मूलभूत जरूरतों और जो हमारा हक है उससे हमको दूर किया जा रहा है, तो उसके लिए हम अब पीछे नहीं हटेंगे। एक लाइन से शुरू करता हूं। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। साथियों, बहुत सारी बातें आपसे करनी है और आपको इन बातों को समझना भी होगा। इस समय सबसे पहले मैं यहां के लखनऊ के इको गार्डन के पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सारा जितना भी हमारे प्रदेश के एलआई सिस्टम है, जो भी इसमें कार्यरत अधिकारी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल से हमारे पास ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां से उनके एलआईओ का फोन न आया हो, चाहे वो हमारे पश्चिम से मुजफ्फरनगर रहा हो या चाहे पूरब से बिल्कुल उधर सोनभद्र रहा हो। वो लोग आपकी बात, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा मित्र बैठ रहे हैं और ऊपर से योग्यताधारी बैठ रहे हैं। एक बार को तुम शिक्षा मित्रों को तो कह सकते हो, ये समाज कह सकता है, जो यहाँ जितने लोग हैं
सब समाज से जुड़े लोग कह सकते हैं कि अरे शिक्षा मित्र तो अयोग्य है, अरे शिक्षा मित्र तो इंटर पास है, शिक्षा मित्र तो हाई स्कूल पास है। लेकिन यहां पर जो बैठा है वो पीटीसी है, स्नातक है और टेस्ट सीटेट कई बार का क्वालिफाइड है। आज वो अगर यहां बैठने पर मजबूर है तो कहीं न कहीं मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, कहीं न कहीं शासन प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से कहीं न कहीं कुछ तो भूल चूक हुई होगी। वरना आज हम जहां बात क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, क्वालिटी एजुकेशन तय करने वाली कोई एक संस्था होती है, न कि क्वालिटी एजुकेशन कोई रिक्शा चलाने वाला तय कर सकता है। सिटी के जो शिक्षक बनने के मानक हैं वो पूरा करते हैं। ये उन्हीं लोगों का जो धरना है, यहाँ पर शांतिपूर्ण जो धरना है वो चलाएगा। ये जो धरना चल रहा है, धरना जो लगभग कितने दिनों से, अभी पहला दिन आज ये 27 मई से शुरू हुआ है और ये अनवरत चलेगा। अभी तक इस संबंध में कोई ज्ञापन लेने या कोई वार्ता हुई अभी? जी नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। और वार्ता के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार पिछले 8 वर्षों से लगातार बहुत प्रयास किए हैं, लगातार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात या अन्य अधिकारियों से मुलाकात जितने भी हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ, सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। और मेरी यही मांग है कि मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके और उनसे यही जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अब कुछ न्याय कीजिए। हमारी मांग है कि जितने हमारे टेट पास शिक्षा मित्र हैं जो एनसीटी के मानक पूरा करते हैं, उनको अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अन्य राज्यों की तरह एक स्थायी व्यवस्था दी जाए और उनको सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए। और जितने हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं उनको विभागीय टेट करा के उनको भी स्थायीकरण की व्यवस्था दिया। लेकिन अगर जब तक ये व्यवस्थाएं बनाने में सरकार को एक टाइम लग रहा है तो तत्काल में हम लोगों को एक शिक्षक के सम्मान सहित मानदेय मिलना चाहिए। और जितनी भी हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे हमें अभी मात्र 11 सीएल मिलते हैं, हमको कोई मेडिकल अवकाश नहीं है, जबकि आप देख रहे हो हम लोगों की कितनी उम्र हो गई है और हमारे कितने भी साथी 55 साल 58 साल तक के उम्र को पार कर चुके हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, परिवार है, हमें कोई भी चिकित्सीय अवकाश नहीं मिलता है। तो जो भी शिक्षकों के समान अवकाश हैं वो भी हमको मिलने चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और एक प्रमुख और मांग भी है, एक हमारा आदेश अभी महिलाओं का जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का था, जो हमारी शिक्षा मित्र बहनें थी, उनके संबंध में जियो तो हो गया है, उसको 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा रही। उसको भी जल्द से जल्द उसका शेड्यूल जारी किया जाए। इसमें बहुत सारे लोग, जैसे हमारी ये बहन बैठी है तो ये शामली जनपद से आई हैं, ये हमारी बहन बैठी हैं तो मुजफ्फरनगर से आई हैं, ये हैं गोरखपुर से बैठे हैं, कोई देवरिया से बैठा है, कोई बस्ती। और ये आप भी जानते हैं इस टाइम नौतपा चल रहा है, जिसको मौसम विभाग ने भी कहा है कि आप लोग घरों से ना निकलो। सोच लो हमारी कितनी बड़ी हमारी समस्या होगी, कितनी हमारी ये रोटी के लिए, हम अपने पेट के लिए इतना संघर्ष है कि सोच लो हमें इस भीषण गर्मी में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। हाँ, ये सब जितने भी हैं कार्यरत हैं, 25 वर्षों से लगातार ये सेवा कर रहे हैं और हर राज्यों में हम जैसे लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। ये जो हमारे 50,000 ये पात्रता परीक्षा जो है टेट होता है, इसको ये एनसीटी के जो भी मानक हैं ये पास कर चुके हैं और ये उन्हीं का धरना है। जिस सब ये जितने भी हैं 4-5 बार हम लोग टेट बराबर पास हैं अपूरी है, लेकिन तब भी जो है आप सवाल बोलिए मैडम। भारत माता की। टेट शिक्षा मित्र एकता, टेट शिक्षा मित्र एकता, टेट शिक्षा मित्र एकता। सर्वप्रथम जितने भी हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम में दूर दूर जनपदों से आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी में, जहां बहुत सारे हमारे शिक्षा मित्रों की संख्या लगभग टेट पास की 50,000 के करीब है, और जहां उन्होंने एक अपना मन ये बना लिया या लोगों के द्वारा बनवा दिया गया, उनके मन में एक बात बिठा दी गई कि कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी विकास भैया ने आपको